Hello and welcome to all of you. My name is Sanvi Aswal and you are watching your favorite channel Study for All. आज लाइट मेरे यहाँ थोड़ा कट गई है जहाँ से मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैं आज मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। औद्योगिकरण जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, किस समय कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? मतलब औद्योगिकरण के समय जब इंडस्ट्री रन करती है तो उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग होता है, कौन सा ईंधन मतलब फ्यूल प्रयोग होता है? तो वो है कोल। कोल का मतलब होता है क्या? कोल का अर्थ क्या होता है? कोयला। तो औद्योगिकरण के समय कोयले का प्रयोग होता है, जैसे कि आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कच्चे माल किसकी मदद से वस्तु में प्रयोग में लाए जाते हैं? कच्चे माल मशीन की मदद से प्रयोग से लाए जाते हैं। तो मशीन की मदद से वस्तु में प्रयोग लाए जाते हैं कच्चे माल को। ठीक है, तो कच्चे माल को ठीक इसकी मदद से, मशीन की मदद से ठीक है प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाएगी कि कोयले की खान के पास कौन सी उद्योग स्थापित होती है? तो लौह इस्पात उद्योग। तो कोयले की जो खान होती है ठीक है, इसके पास जो होती है कौन से उद्योग, कौन सी इंडस्ट्री स्थापित होती है? तो उसका नाम क्या है? लौह इस्पात उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह ठीक है कब मनाया जाता है? तो ये 19 अक्टूबर से लेकर ठीक है 18 नवंबर तक मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी का मतलब जानते होंगे, स्टडी होता है। तो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, और बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है? सलीम अली जी हैं। कौन है? सलीम अली जी हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है या कब माना जाता है? तो 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण की रक्षा के लिए कुछ आंदोलन हुए हैं, उसको जरा देख लेते हैं एक सरसरी नज़र से। विश्नोई आंदोलन बहुत चर्चा में था। 1730 से शुरुआत हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से आंदोलन 1731 को माना जाता है। ठीक है, राजस्थान में हुआ। राजस्थान में एक गांव था ठीक है, खेजड़ाली गांव। कौन सा गांव था? खेजड़ाली गांव। ठीक है, तो जानते हो खेजड़ी का वृक्ष जो होता है, खेजड़ी के वृक्ष में लकड़ी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। इनकी जो छाल होती है क्या होती है? छाल होती है, इनसे औषधि बनाई जाती है। ठीक है, जी इनकी जो फली होती है खिजड़ी वृक्ष के, इनसे सब्जियां बनाई जाती हैं। ठीक है, बहुत बहुमूल्य होता है। ठीक है, हर एक चीज़ में। ठीक है, तो एक राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा उनका नाम क्या था, याद रखिएगा। एक राजा थे, उनका नाम था अभय सिंह। उन्होंने अपने सेनापति जो उनके प्रमुख थे गिरधर दास भंडारी को भेजा। ठीक है, अपने महल का काम करवाने के लिए। महल में फर्नीचर बनवाना था, तो फर्नीचर बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता बहुत होती है। तो अभय सिंह ने गिरधर दास भंडारी को कहा कि खेजड़ी जो वृक्ष है, खेजड़ी जो क्या है वृक्ष है, इसको क्या कर ले। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको काट लाएं फर्नीचर बनाने के लिए। तो क्या हुआ, आप जानते होंगे अमृता देवी विश्नोई जो इस आंदोलन की मुख्य प्रणेता मानी जाती हैं, विश्नोई आंदोलन के। विश्नोई परिवार बहुत पूजता था ये खेजड़ी वृक्ष को। ठीक है, हर एक तरह से भगवान से भी ऊपर दर्जा इसको दिया जाता था। या ठीक है, अभी भी दिया जाता है। किस किस वृक्ष को? खिजड़ी वृक्ष को। तो अमृता देवी विश्नोई जब ये काटने आए, ठीक कटवाने आए गिरधर दास भंडारी, तो ये चिपक गई। ठीक है, मतलब कि जो उससे पहले मुझे काटो, पेड़ से जुड़ गई, पहले मुझे काटो फिर इसको काटो। देखते देखते याद रखिएगा 363 लोग क्या हो गए? मारे गए, याद रखिएगा। और अमृता सहित 2 लड़कियां उनकी मारी गईं। अमृता देवी विश्नोई जी तो मारी गईं, साथ साथ उनकी लड़कियां भी ठीक है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और वो भी मारी जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछाएगा, विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वृक्ष मेला कब मनाया जाता है? तो भाद्रपक्ष शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपक्ष शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए सीरी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो ये 1973 को हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस जिले से? तो चमोली जिले से हुआ। और किस क्षेत्र से? तो गोपेश्वर क्षेत्र से। तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर
नामक क्षेत्र से यह आंदोलन शुरुआत हुआ। और चिपको आंदोलन किससे प्रेरित था? तो चिपको आंदोलन की बात करी जाए तो चिपको आंदोलन प्रेरित था विश्नोई आंदोलन से, ठीक है। और ये बहुत ही आगे सक्सेस हुआ, ठीक है। आगे देखिए इसके प्रणेता पूछेगा, तो प्रणेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। और इसमें आगे चल के सहयोग किसने दिया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसमें सहयोग दिया आगे चलकर, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? तो टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, यूके यानी उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध आंदोलन के जनक कौन है? ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखिए ये उत्तराखंड में हुआ, और उत्तराखंड जानते होंगे, ठीक है। उत्तराखंड को अब अच्छे से बेसिकली अब पता ही होगा, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पर है, ये उत्तर भारत है, ये पूरा उत्तर का उत्तर भारत है और ये पूरा दक्षिण भारत है। तो उत्तराखंड यहाँ पर है, तो उत्तर भारत का आंदोलन भी चिपको आंदोलन को बोला जाता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एपिको आंदोलन। जैसे चिपको आंदोलन प्रेरित था किससे? चिपको आंदोलन प्रेरित था विश्नोई आंदोलन से, ठीक। उसी प्रकार से, ठीक है, अगर बात की जाएगी किसकी बात की जाएगी एपिको आंदोलन की, तो एपिको आंदोलन प्रेरित था चिपको आंदोलन से। ये बस ये है कि ये डेट कब हुआ? 10 साल बाद हुआ। ये 1973 में हुआ था, तो ये 1983 में हुआ। तो एपिको आंदोलन 1983 में हुआ। इसके प्रणेता कौन थे? तो पी हेगड़े। पी हेगड़े मतलब पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर हुआ एपिको आंदोलन? यहाँ पे मैं आपको लिख देना चाहता हूँ, ये कर्नाटक में हुआ। कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में हुआ। तो एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक। और कर्नाटक आप जानते होंगे, ये आपका रहा कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिणी राज्य है, ये दक्षिण राज्य है, तो दक्षिण भारत का इसे आंदोलन कहते हैं, एपिको आंदोलन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिको आंदोलन के लिए कौन सा नारा लगाया गया? तो नारा जो इसका स्लोगन था, ठीक है, बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ। बचाओ बढ़ाओ काम में लाओ, मतलब पेड़ों को बचाओ, बढ़ाओ उनको, काम में लाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा पेपर में आता रहता है। मेधा पाटेकर, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन माने जाते हैं? मेधा पाटेकर जी मानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, बहुउद्देशीय परियोजना था। अच्छा, इस आंदोलन की शुरुआत जो मानी जाती है 1989 1989 में मानी जाती है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के, ठीक है, मुख्य सहयोगी कौन थे? तो बाबा आमटे जी थे, अरुंधति राय जी थे और अनिल जी थे। तो मेधा पाटेकर के सहयोग किसने दिया? ठीक है, बाबा आमटे, अरुंधति राय और अनिल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए बहुत मेहनत लगता है बनाने में, सभी चीज़ देखिएगा ध्यान से। शांति घाटी आंदोलन। तो शांति घाटी जानते होंगे, शांति घाटी क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी जो होता है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, किस रेंज में, किस एरिया में पाई जाती है? तो शांति घाटी साइलेंट वैली, जो कि कहाँ पर है? ये केरल में है। तो शांति घाटी के पास जानते होंगे बहुत सारी योजनाएं चली, तो बहुत सारे जीव आसपास क्या होने, विलुप्त होने लगे, वो उनकी डेथ होने लगी, ठीक है, कई सारे पेड़ विलुप्त कगार पे पहुँचने लगे। तो यहाँ पे उनको बचाने के लिए शांति घाटी आंदोलन हुआ, जो कि केरल में हुआ, 1973 में हुआ। 1973 में हुआ। और शांति घाटी आंदोलन के पास कौन सी जो शांति घाटी आंदोलन हुआ वो किस नदी के पास था? या शांति घाटी किस नदी के पास है? तो कोसी पझी नदी, ठीक है। और इसमें किस परियोजना, किस प्रोजेक्ट का विरोध हुआ जिसके कारण कई सारे जीव विलुप्त हो रहे थे या उनको कई सारा हानि पहुंचता, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, पहली बात ये शांति घाटी के पास कौन सी परियोजना चलाई जा रही थी? तो कुद्रेमुख परियोजना। और इसी कुद्रेमुख परियोजना से कई सारे जीव विलुप्त के कगार पे थे। तो कुद्रेमुख परियोजना का विरोध, ठीक है, याद रखिए, कुद्रेमुख परियोजना का विरोध, ठीक है, ये समझिए, कुद्रेमुख परियोजना का विरोध के लिए हुआ था यह आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन। अच्छा, याद रखिएगा इसे। 1985 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। तो शांति घाटी को 1985 में राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क घोषित किया गया, जिससे जैव विविधता को भारी नुकसान की संभावना थी, यही कारण ये आंदोलन हुआ, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैती आंदोलन कब हुआ? मैती का मतलब होता है, ठीक है, इसको माइका भी बोलते हैं। किस आंदोलन को माइका के नाम से जाना जाता है? तो मैती आंदोलन को। और ये किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के किस राज्य गाँव में हुआ? तो ग्वालदम गाँव में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैती आंदोलन का संबंध किस 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 ठीक है, चीफ मिनिस्टर से है? तो कल्याण सिंह रावत से। किससे है? कल्याण सिंह रावत से, ठीक है। तो इसमें जो शादी जब होती है तो भाई कुंवारी लड़की जो थी, ठीक है, वो जब शादी से पहले क्या करती थी इसमें, ठीक है, पेड़ स्वयं वो लगाती थी, याद रखिएगा।
और याद रखिएगा ये वृक्षारोपण से संबंधित आंदोलन था। और मैती संगठन की अध्यक्षता, जो मैती आंदोलन किया गया, बहुत सक्सेसफुल बनाया गया, तो मैती संगठन की अध्यक्षता को क्या बोला जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया दीदी। तो मैती एक संगठन था जिसके द्वारा ये आंदोलन हुआ, जिसमें शादी जब होगी उससे पहले, ठीक है, मायके में अपने जो लड़की होगी अपने ही घर, लड़की के घर को मायका बोलते हैं, अपने घर में क्या लगाएगी, ठीक है, पेड़ स्वयं लगाएगी, ठीक है, यानी वृक्षारोपण पे इस पर जोर दिया गया। और मैती संगठन की अध्यक्षता को या अध्यक्षा को क्या बोलते हैं, ठीक है, दीदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई, तो पीपल्स पार्टी ने की, गोवा की पीपल्स पार्टी थी, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की। और लेकिन ठीक है, ये कहाँ पे आगे बढ़ी, तो ये महाराष्ट्र में आगे बढ़ी बहुत तेज़ी से, यानी आप जानते होंगे, ठीक है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये दोनों आसपास में ही है, ठीक है, पश्चिमी घाट में पड़ते हैं, ये पश्चिमी घाट, ये क्या है, पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट ये सह्याद्री से संबंधित था, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा पैदा होने के देह, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे को स्तनपान ना करा, देखिए मदर ने संतान पैदा कर दी, फिर भी वह अपने बच्चे को स्तनपान ना करा पाए, तो इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसे क्या बोलते हैं, यानी फिर से समझिएगा एक चीज़, मदर ने संतान पैदा किया, ठीक है, बच्चे को पैदा किया, फिर भी वह अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पा रही, दुग्ध नहीं पिला पा रही है, ठीक है, स्तनपान नहीं करा पा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसे लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पोस्ट मैटल इन्फर्टिलिटी, जब, ठीक है, माँ को जब बच्चा जब करा देते हैं उसके बाद इन्फर्टिलिटी 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 का अर्थ होता है, ठीक है, बांझ हो जाती है, ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करा पाती है, यानी मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा अगर माँ के स्तन से, तो वो स्तनपान कहाँ से करा पाएगी, तो ये पोस्ट मतलब बाद में बच्चा हो गया उसके बाद इन्फर्टिलिटी माँ में हो गई, इसको बोलते हैं पोस्ट मैटल, मैटल मतलब माँ को इन्फर्टिलिटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए जल्दी फटाफट रिवाइज कर दे रहे हैं। भारत में एशियाई हाथी के संरक्षक कौन है, तो भारत में एशियाई हाथी के संरक्षक रमन कुमार जी हैं, कौन है, रमन कुमार जी हैं। गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो एशियाई हाथी को बचाने के लिए रमन कुमार ने बहुत ही ठोस कदम उठाए। गंगा पुत्र किसे बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। वन्य जीव फिल्म निर्माता किसे माना गया है, तो माइक पांडे जी, जो वाइल्ड लाइफ की मूवीज़ होते हैं वन्य जीव के, उनकी ये पिक्चरें बनाते हैं, ठीक है, उन पर, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, उनका नाम है माइक पांडे। पर्यावरण इंजीनियर किसे कहते हैं, तो जीडी अग्रवाल को, या जीडी अग्रवाल कहीं होता है, तो जीडी अग्रवाल या जीडी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर यानी एनवायरमेंटल इंजीनियर के नाम से इन्हें जाना जाता है। पक्षियों के लिए फेमस नेशनल पार्क या, ठीक है, पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है, राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में, भरतपुर, तो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है, याद रखिएगा, ठीक है। केवला को क्या बोलते हैं, तो केवला को घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। वर्ड सुनिएगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व का नाम क्या है, तो भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व बोर, भाई छोटा है तो बोर हो गए उसे, और बोर बोर बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा पूछा गया तो बड़ा भी पूछा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व का नाम क्या है, नागार्जुन श्रीशैलम। नाग ने काट लिया, नाग को देख के क्या हो गए, अंधे हो गए, तो नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कहाँ पर है, तो बाघ रिजर्व का नाम क्या है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का बाघों का घर कहलाता है, बाघों का घर, तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, रण में कौन जीतता है, जो राज करता है, तो देश का बाघों का घर कहलाता है रणथंभौर, कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, थायराइड, थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है, किसके सामने होता है, तो नेक गर्दन के पास होता है, इन फ्रंट ऑफ नेक, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था, इसे किस नाम से रहता है, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन के नाम से रहता है, ट्राई आइडो, ठीक है, थायरोनिन,
ठीक है। थायरोनिन हार्मोन या T3 के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से, सॉरी थायराइड यहाँ पे ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसे T4 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। बूस्ट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य, ठीक है, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय का कार्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर थायराइड ग्लैंड की बात की जाएगी तो ये कंट्रोल क्या करता है, ठीक है, आर्टरी धमनी में जो ब्लड बहता है उसके प्रॉब्लम को दूर करता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये मेंटेन करता है, होने नहीं देता है। ब्रेन स्ट्रोक आजकल सबको हो जा रहा है, ठीक है, झटका लगता है, उसको रोकने से ये शांत करता है, रोकता है। इनफर्टिलिटी, जो नपुंसकता होती है उसको इंक्रीज, अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, नहीं काम करेगा तो इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता या बांझपन बढ़ जाती है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा थायराइड ग्लैंड को बचाने के लिए, ठीक है, हमेशा वर्ष प्रतिवर्ष क्या इसकी थीम आयोजित होती है, मदर एंड बेबी। भाई इसे प्रभावित होगा तो मदर भी प्रभावित होगा और बेबी भी प्रभावित होगा। चलिए क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है। चलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, यह ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन का लेवल सही रहे। मतलब जब माँ गर्भ से होती है तो यानी जब प्रेगनेंसी होती है तो थायराइड ग्लैंड का लेवल सही रहे, ताकि जो अनबॉर्न बेबी है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसकी ग्रोथ सही से हो सके, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल सही होना चाहिए, जिससे अनबॉर्न बेबी जो पैदा नहीं हुआ उसकी ग्रोथ सही से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। सम चिल्ड्रंस आर बॉर्न विदाउट थायराइड ग्लैंड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे, सम मतलब कुछ, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो विदाउट मतलब बिना, बॉर्न मतलब पैदा होते हैं बिना, ठीक है, किसके पैदा होते हैं, थायराइड ग्लैंड, उनके थायराइड ग्लैंड पाए ही नहीं जाते हैं। तो उस रोग को क्या बोला जाता है, तो उसे कॉन्जेंशियल, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। कॉन्जेंशियल, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के साथ जैसे पैदा हुआ और जब पैदा हुआ उसके बाद से ही, यानी पहले से ही, ठीक है, थायराइड ग्लैंड एब्सेंट था, तो उस रोग को बोलते हैं कॉन्जेंशियल हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, थायरॉयडिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंथेसिया रोग क्या होता है, ठीक है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, मतलब तंत्रिका संबंधित ये रोग है। बॉडी में एक सेंसरी एक्टिव, ठीक है, बॉडी की एक सेंसरी ठीक है, एक्टिव होती है, बाकी ये एक्टिव नहीं होती है। मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसीज होता है, तंत्रिका तंत्र यानी सेंसेशन, संवेदना का अभाव हो जाता है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, ठीक है। आप सभी का जय हिंद, आप सभी को जय भारत। खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।